स्वामी तो मुझे देखे बिना ही चले गए। भाभी माँ के हृदय को निराशा का सामना नहीं करना चाहिए। वो मेरी भाभी माँ ही नहीं, स्वयं देवताओं की सेना की शक्ति देव सेना है, जिनसे देव सैनिकों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसलिए यदि वो निराश हो गई तो युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली संपूर्ण देव सेना निराशा के भंवर में डूब जाएगी। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। देव सैनिकों की ऊर्जा क्षीण हो रही है। एक बार तो पीछे मुड़िए भ्राता, देख लीजिए भाभी माँ की ओर। एक बार तो पीछे मुड़कर देख लो पुत्र, बस एक बार। स्वामी, आपकी स्नेह भरी दृष्टि ने तो मुझे धन्य कर दिया। मेरे हृदय के स्पंदन को एक नई ऊर्जा मिल गई है। मेरे मन में आशा की ज्योत जल गई है। मूषक जी, देखा आपने? हाँ प्रभु, देखा। प्रभु ने भाभी माँ को देखा। देखा स्वामी, स्नेह से भरी एक दृष्टि भी वो अपार सुख देती है जो बड़े से बड़ा उपहार भी नहीं दे सकता। कार्तिकेय ने हम सबको यह आभास करा दिया कि उसके हृदय में देव सेना के लिए एक विशेष स्थान है और उचित समय आने पर वह इस स्नेह भाव पर अवश्य खरा उतरेगा। देखिए स्वामी, देवसेना जितनी आनंदित है उससे कहीं आनंदित तो पुत्र गणेश है। मूषक जी, हम सफल हो गए। इतने दिनों जो कठोर परिश्रम किया था हमने, उसका इतना सुंदर परिणाम हुआ। मैंने कहा था ना, भ्राता भाभी माँ से विवाद में पढ़ने का कार्य मत कीजिए प्रभु। थोड़े मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं आपके शब्द भैया के कानों तक पहुँच गए ना तो। हाँ हाँ, आप उचित कहते हैं मूषक जी। किंतु क्या करूं, अपने उत्साह को कैसे कम करूं? अब तो बस एक ही प्रतीक्षा है, कब ये युद्ध समाप्त होगा और कब भ्राता और भाभी माँ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम 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 कार्तिकेय स्वामी की जय। गणेश, गणेश कहाँ खोए हुए हो तुम तैयार तो हो ना? प्रभु। हाँ भ्राता, आपकी बारात तैयार है। प्रभु। क्या हो गया मेरी जिह्वा को? मेरा अर्थ है भ्राता, आपकी सेना तैयार है। सेना तो तैयार है सागर पार करने के लिए गणेश, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? नहीं नहीं भ्राता, मैं तैयार हूँ आपको मंडप पर ले जाने। प्रभु। मेरा मतलब है आपकी सेना को महेंद्रपुरी ले जाने को। संभालो अपने आप को गणेश, और शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हाँ भ्राता। चलिए मयूर जी।
भाभी माँ सागर तट की ओर बढ़ी जा रही हैं और उनकी दृष्टि एक टक भ्राता पर ही टिकी है। भाभी माँ, आप वहाँ नहीं जा सकती। इन देवताओं की योजना तो ज्ञात हो गई, अब तनिक इन दोनों का वार्तालाप भी सुन लो। क्यों नहीं जा सकती? देवताओं की सेना जा सकती है, देवसेना नहीं जा सकती। अब भाभी माँ के इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्योंकि आप तो यहाँ रहकर भी हमारे साथ हैं भाभी माँ। संपूर्ण देवसेना और स्वयं भ्राता कार्तिकेय की शक्ति आपसे ही तो है। यदि ऐसा है तो मेरा वहाँ उनके निकट होना और भी अनिवार्य है। भ्राता के समान भाभी माँ को समझाना भी अत्यंत कठिन है। भाभी माँ, मायावी असुर छल कपट में पारंगत होते हैं, इसलिए आप संपूर्ण देवसेना की शक्ति स्रोत यदि वहाँ गई और आप पर असुरों के छल के कारण कोई संकट छाया तो संपूर्ण सेना ही संकट में आ जाएगी। और वैसे भी आपको संकट में डालना तो भ्राता भी नहीं चाहेंगे। और आपके प्रति उनका लगाव देखकर यही लगता है जैसे आपकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और मुझे विश्वास है उनकी परम भक्त होने के कारण, उनकी भावी अर्धांगिनी होने के कारण आपके लिए भी उनकी इच्छा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ गणेश जी, मैं उनकी दुर्बलता नहीं, उनका बल बनना चाहती हूँ। किंतु मैं कैलाश नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर तब तक उनके और उनकी सेना के लिए शक्ति पूजा और विजय व्रत करूंगी, जब तक वो असुरों पर विजय पाकर मेरे भ्राता जयंत के सहित वापस ना लौटे। प्रभु, आप अपना कर्तव्य भी तो स्मरण कीजिए। आपने प्रभु कार्तिकेय को वचन दिया था कि उनके साथ साथ उनकी सेना भी वहां पहुंच जाएगी, जिसमें अब आपको बहुत विलंब हो रहा है। प्रभु भ्राता, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। उचित स्मरण कराया मूषक जी ने। प्रणाम भाभी माँ, अब तो मुझे भी जाना होगा। हाँ विघ्नहर्ता गणेश जी, जो आवश्यक है आप वो कीजिए, प्रभु को प्रतीक्षा ना कराइए, आप जाइए। स्वामी, जब तक आप लौटेंगे नहीं, आपकी तेज सेना यहीं आपकी प्रतीक्षा करेगी। तो ये है कार्तिकेय भक्त जयंत की बहन देवसेना। कार्तिकेय और उसकी सेना की ऊर्जा है ये। तुम सबका नायक होने के नाते आदेश देता हूँ मैं, मात्र इसकी सूचना लेकर ही नहीं, अभी तो इसका हरण करके इसको साथ ले जाएंगे हम। प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की।
साई सुरवर को महिमा कहे न जाए जानत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव। अद्भुत है विराट रूप गणेश जी का। देवताओं के कार्तिकेय की शक्ति है ये। हरण करना है इसका, हरण हरण कर इसे साथ ले जाना है अपने। गज के लंबी सूंड वाला महान रूप होगा ये। सर्वथा अद्भुत है। शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपदा भय हरते तुम जग को, गजमेश्वरी रूप सब पूजे तुमको जय। गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश से यही आशा थी मुझे, वो अपने वचन अपने दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगा। हे गजवक्र गणेश जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजमेश्वरी रूप में पूजे तुमको जय देव जय देव जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। ओम गणेशं गणपतये नमः। प्रणाम गजवक्र गणेश जी। करो इस कुमारी देव सेना का, ताकि हम शीघ्र वहां पहुंचकर इन देवताओं को रोकने का उपाय कर सकें। यहाँ कुछ अनुचित होने की संभावना तो नहीं, फिर मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई संकट है यहाँ। कुछ तो गतिविधि हो रही है। शांत हो जाओ, उस गजमुख को हम पर संदेह हो रहा है। हे प्रभु महादेव, हे माँ गौरी शक्ति, आपके आशीर्वाद से आज प्रभु ने मुझे स्नेहपूर्वक देखने की कृपा की। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि वो अपने कार्य में सफल हो। पाप और अधर्म के इस युद्ध में उन्हें विजयी बनाने की कृपा करें। जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे स्वामी के साथ हैं, तो मैं भय और शंका मुक्त हो गई हूँ। जो होगा शुभ होगा, मेरे स्वामी के सभी विघ्न दूर होंगे। हे गजवक्र गणेश जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं शक्ति पूजन और स्वामी की जय के लिए विजय व्रत सफलता पूर्वक संपन्न कर सकूं। आप अवश्य सफल होंगी भाभी माँ। आपने
जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। आप नहीं जा सकते। गणेश और वीरबाहु ने हमारे इतने बहादुर सैनिकों को मार दिया। उनका अंत क्यों होना पड़ा उन्हें? हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ स्वामी। माया की माया पराजित होगी, प्रभु का प्रभुत्व विजय होगा, मेरी रक्षा होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम प्रभु कार्तिकेय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हरण करेंगे, साथ ले जाएंगे इसको। नहीं, सब उचित नहीं है यहाँ। ओह, वृक्षों के भेष में असुर हैं। इन असुरों से मुझे भाभी माँ की रक्षा करनी होगी, किंतु हमारी सेना के महेंद्रपुरी पहुंचने के पहले मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। मूषक जी, आप जाइए और भाभी माँ की रक्षा कीजिए। ठीक है वो। हमारी बाधा नहीं बन सकोगे तुम। मूषक जी तो विफल हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। समय व्यर्थ मत करो, हरण कर लो इसका। शीघ्र देवसेना को महेंद्रपुरी पहुंचाने के दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा मैं, किंतु क्या इतना समय है मेरे पास? तो क्या करूं? कैसे भाभी माँ की सहायता करूं? मुझे शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा।
है मुझे छोड़कर स्वामी, उठिए स्वामी। अब ये सुहागन के श्रृंगार की चूड़ियों को तोड़ना ही उचित होगा। रुको। चूड़ियां तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही सिंदूर मिटाने की। भूलो मत, माया हूँ मैं, महानतम हूँ। आवश्यकता हुई तो बार बार पुनर्जीवित कर दूंगी इन्हें, किसी की भी मृत्यु नहीं होने दूंगी। ये जीवित हो जाएंगे? स्वामी, जब तक कार्तिकेय के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती तब तक मुझे इनकी आवश्यकता है, इसलिए जीवित रखना होगा इन्हें। जकड़ लेंगे हम और हरण करेंगे इसका। हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं लला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते।
कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। किंतु प्रभु, गणेश जी अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? कहीं उन पर कोई विघ्न तो नहीं? जो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, उन पर भला कोई विघ्न कैसे आ सकता है? प्रथम पूज्य गणेश स्वयं सबको सुरक्षित करते हैं, सबको असुरक्षा से बचाते हैं। वो उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहाँ अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरपद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता, तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली है। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा करी और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए।
मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूं मैं, एक पौधा बनकर, बस एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। अब मैं शांति से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। किंतु आपको तो स्वामी के पास पहुँचना चाहिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता मेरी प्रतीक्षा अवश्य कर रहे होंगे, किंतु मैं अभी भी उस चौथे असुर को लेकर निश्चिंत नहीं। यही है देवताओं की शक्ति, किंतु अब हम असुरों से इनकी रक्षा कौन करेगा? देवता नहीं, गणेश वो भी नहीं, कोई नहीं। ये सारे असुर परास्त तो हो गए, किंतु अभी मेरी चिंता टली नहीं है। भाभी माँ, मुझे तो वहाँ शीघ्र पहुँचना ही है, किंतु मैं यहाँ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था किए बिना नहीं जाना चाहता। प्रभु की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित रहूंगी। भ्राता के मयूर जी का पंख। मयूर पंख से खिंची इस सुरक्षा रेखा के भीतर ही रहिएगा। यहाँ आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। इसके भीतर किसी भी प्रकार का प्रहार आपको आहत नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाभी माँ? आप क्यों चिंतित हो गई? गणेश जी, आपने मुझे तो सुरक्षित कर दिया, किंतु स्वामी वहाँ कैसे हैं, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा? उनका कुशल जाने बिना मैं पूजा में एकाग्र कैसे रह सकूंगी? अभी तो मेरे लिए उन्हें देखे बिना श्वास लेना भी कठिन है। ये लीजिए, ये मयूर पंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। वो कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे, आप तो उनका भविष्य भी देख सकेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी माँ। राजमाता सुरासाई, आहत हूं मैं, प्रहार हुआ है मुझ पर। ये किसने किया तुम्हारे साथ? माता सुरासाई, हमें क्षमा कीजिए,
हम उसे नहीं ला पाए। कौन? किसे नहीं ला पाए? वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने उसे पकड़ लिया था, किंतु गणेश उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। क्या हुआ भ्राता, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? युद्ध भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया? तुम्हारे आए बिना हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं प्रथम पूज्य गणेश? किंतु तुम्हें इतना विलंब कहाँ हो गया? देवसेना भ्राता, मेरा मतलब था आपकी देवसेना की सुरक्षा, ये सुनिश्चित कर रहा था। गणेश, देवसेना तो कब से यहाँ तत्पर है युद्ध के लिए, अपितु हम सब तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय! विघ्नहर्ता गणेश जी की जय! हे प्रथम पूज्य गणेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें सफलता का आशीष देने की कृपा कीजिए। भ्राता, मेरी शुभकामनाएं तो सदा आपके साथ हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? शीघ्र बताओ, कितने लोग हैं? कहां से आक्रमण कर रहे हैं? वो कार्तिकेय की सेना उसे अकेला छोड़ महेंद्रपुरी की ओर निकल पड़ी है। अति विशाल सेना है और वो उत्साह से भी भरी हुई है। राजमाता, आपके शत्रु कार्तिकेय का आगमन हो रहा है। स्वामी कार्तिकेय आ नहीं रहे हैं, वो तो अत्यंत निकट है। मेरे प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ आ चुके हैं। मेरे प्रभु यहाँ आ गए। प्रभु, वो रहे मेरे प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जहां तक दृष्टि जा रही है, इसकी सेना बिछी हुई है। माँ, इसकी सेना चारों ओर से हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शाल अति उत्साहित है, चारों ओर। उचित है मैं भी तो देखूं कैसा है ये कार्तिकेय और उसकी विशाल सेना। अवश्य देखिए माँ, किंतु हमें इस विशाल सेना से सामना करने का उपाय तो सुझाइए। जब उसके मुट्ठी भर सहभागियों ने हमारे राजभवन को शमशान में परिवर्तित कर दिया था, तो इस
विशाल सेना की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन ही नहीं असंभव है माँ। बस शांत हो जाओ। सेना है इस बालक के पास, किंतु मैं नहीं, जो अपनी माया से इस सेना से भी विशाल सेना उत्पन्न कर सकती है। वो सेना जिसमें कभी भी किसी सैनिक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे असुर सैनिक मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। फिर तो ये विशाल सेना भी धूल दूषित हो जाएगी। होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मैं एक एक कर सभी असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर लूंगी। जो युद्ध में आहत होंगे उन्हें भी मैं जीवन दान दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये देवता हमारी अनंत सेना को पराजित करते हैं। माँ, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। आपकी माया से असुर पुनर्जीवित होकर भी वास्तव में प्राणहीन रहेंगे, जिनके लिए अपने पराये में भेद करना संभव नहीं हो, वो तो कदाचित उन सर्पों के समान होंगे जो अपने ही शिशुओं को अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए कहीं ऐसा कर आप समस्त असुर कुल का सर्वनाश तो सुनिश्चित नहीं कर रहे ना? थोड़ा विचार कीजिए। मत कीजिए अनर्थ माँ, मत कीजिए। शांत अजामुखी, तुम्हें फिर से पुत्री होने का स्थान दिया है मैंने, किंतु मुझे क्या करना है क्या नहीं ये बताने का अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। माँ को समझाना असंभव के समान है। समस्त संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, उनके पति, मेरे पिताजी महर्षि कश्यप, जो कदाचित उन्हें कुछ समझा सकते हैं। शीघ्र इस विशाल सेना का सामना करने के लिए, इसे पराजित करने के लिए, इससे भी विशाल एक सेना होगी। रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई। वाह पतिदेव, आज आपने इस ओर का मार्ग कैसे चुन लिया और कितना उचित समय चुना है, वो भी भूले भटके। मार्ग से तो तुम भटक चुकी हो सुरासई, घोर अनर्थ करने जा रही हो तुम, किंतु अब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा होने नहीं दूंगा। रोकने आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने का अर्थ है स्वयं के विरुद्ध चलना, क्योंकि प्रकृति कुछ नहीं भूलती। मृतक को माया से पुनर्जीवित करना पाप नहीं, महापाप है, और मैं तुम्हें अपने विरुद्ध स्वयं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। बस। कीजिए स्वामी। यहाँ आए हैं तो अपना क्रोध त्याग दीजिए। सुनूंगी, मैं आपकी प्रत्येक बात सुनूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि पहले
आपकी आज्ञा का पालन न करने की बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, किंतु अब वो भूल कदापि नहीं करूंगी। स्वामी, अपनी भूल से ही व्यक्ति सीख प्राप्त करता है। इतने वर्षों आपकी सेवा से वंचित रही, किंतु आज आपकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हूँ। आपसे विनती है, मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। कैसे विश्वास करूं इसका? किंतु यदि कोई भूल सुधारने का प्रयास करे तो उसे एक अवसर देना तो हर किसी का धर्म है। पिताजी प्रणाम। पिताजी, आज आप प्रथम बार महेंद्रपुरी आए हैं, तो सभी शंकाओं को त्याग कर मां का अनुरोध स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें आपका उचित स्वागत करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए स्वामी, पधारिए। विचित्र बात है, बंद द्वार की ओर मुख कर किसके सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं हमारे शत्रु। उनके सम्मान में असुर सम्राट जो परम ब्रह्म है, उनके सम्मान में जो बंद द्वार के इस पार से भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सामने आने पर भी आप उन्हें देखने में विफल हो जाएंगे। उनकी महानता, उनकी महिमा आप नहीं पहचान सकेंगे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो ही गए हैं, तो क्या आपके मन में भी वही विचार उठ रहा है विश्वकर्मा जी जो मेरे मन में है? हाँ धर्मराज, यही विचार कि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के दूत वीर बाहु यहाँ आकर सभी बंदी बने देवताओं को मुक्त करा कर ले गए। हाँ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, पुत्री पद्म कोमल और विभूति की सुरक्षा के लिए हम स्वेच्छा से बंदी बने हैं, किंतु अब समय आ गया है चिंता मुक्त होकर इन असुरों से मुक्त होने का। प्रभु के आगमन ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। प्रभु कृपा से हमारी पुत्रियों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। इसीलिए हमें स्वामी कार्तिकेय का साथ देने के लिए यहाँ से जाना होगा। आप उचित कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, क्योंकि अब तो धर्मराज होने का दायित्व भी निभाना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ अधर्मियों के विनाश के समय उनकी आत्माओं को लेने यमदूतों को नियुक्त करना होगा। बहुत उच्चारण कर लिया इन दुष्ट असुरों के नामों का। अब हम परम ब्रह्म के नाम का जाप करेंगे। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूल हमसे ही हुई है भ्राता। जिन्हें हमें बंदी बनाकर रखना था, उन्हें हमने अतिथि बनाया, अन्यथा ये दुस्साहस कदापि नहीं करते।
असुरों को लगता है कि वो भीरू होते हैं जो धर्म पथ पर चलते हैं, उनमें युद्ध करने का साहस नहीं होता। इसीलिए हमें देखकर ये अधर्मी आज अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। किंतु फिर भी हमें ये धर्म युद्ध के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए लड़ना होगा। आज सूर्यास्त से नहीं, अभी तो कल प्रातः सूर्योदय के साथ ये युद्ध आरंभ होगा। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु, अधर्मी असुर नियमों का पालन नहीं करते। वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कहाँ करने वाले हैं? प्रणाम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। प्रणाम। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी पुत्रियों को बलपूर्वक महेंद्रपुरी की बहू बना लिया है उस दुष्ट और उसके भ्राता ने। पुत्रियां सुरक्षित रहें, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हम भी वहां रहने के लिए विवश थे। हे देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, अब जब आप यहाँ हैं तो हमें विश्वास है जो भी होगा उचित ही होगा। इसीलिए अब परिणामों की चिंता किए बिना हम धर्म का साथ देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रभु, और युद्ध के अंत तक अडिग रहकर आपके साथ ही रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु, इस धर्म युद्ध में पाप की पराजय अवश्य होगी और पुण्य अवश्य विजयी होगा। इसमें समय लगेगा प्रभु, इसलिए मुझे देवसेना के विश्राम एवं अधर्मी असुरों द्वारा रात्रि काल में आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक नवीन भव्य दुर्ग का निर्माण करने की अनुमति दें। विवश होकर मुझे उन असुरों के लिए एक राजभवन का निर्माण करना पड़ा। यह उसका प्रायश्चित ही होगा प्रभु। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। कीट समान देवता जो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, अब उसके आगमन से इतने उत्साहित हो गए। कदाचित मुझे ही वहां जाकर इन सब का वध करना चाहिए। फिर ना ये रहेगे ना ये इनका उस्ता, ना ही मुझे उस बालक कार्तिकेय की जय जयकार सुनना सहन करना पड़ेगा। ज्येष्ठ के आक्रमण का अर्थ है युद्ध का आरंभ। क्या कोई उपाय नहीं है उसे रोकने का? रुक जाइए भ्राता, हमें माता की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें सदा के समान माता के मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए। उनके सुझाव को मानने में ही हमारी भलाई है। माँ की वास्तविकता पहचानते तो इनका ये भ्रम भंग होता और ये इस आत्मघाती युद्ध से बच जाते। माँ के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा मैं, और यदि एक बार उन्होंने युद्ध की अनुमति दे दी तो इन सभी के प्राण हरूंगा मैं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे सभी विघ्नों को हरने की कृपा करें। प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की।
सहने के लिए दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं तुच्छ देवता। इसकी सूचना शीघ्र माता तक पहुंचनी चाहिए। स्वामी, बड़े दिनों बाद आपके चरण अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। ऐसा सेवा भाव मात्र दिखावा कैसे हो सकता है? कदाचित इसका वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है। स्वामी, आपके चरण पहुंचने का सुख पाकर तो मैं और भी अधिक आनंदित हूँ। आपने यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो इसका पान करना ही शेष है। स्वामी, अनुमति दीजिए। नहीं सुरासई, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है प्रभु। आपके चरणामृत से ही मैं अपने अंतर में शेष बुराइयों पर विजय पा सकती हूँ। स्वामी, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध में सफल हूँ, विजय हूँ। सेवा भाव, ऐसा परिवर्तन, आश्चर्य। विश्वास कीजिए, आपकी अर्धांगिनी सचमुच अपनी बुराइयों को पराजित करना चाहती है। आशीष दीजिए मुझे, मेरे जो भी शत्रु शेष है मैं उन पर विजय पा सकूं। अवश्य, विजयी भव। पिताजी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया माँ को। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव। कितने भोले हैं आप स्वामी। कैसे आपको ये संसार महान ऋषि मानता है। मेरे छल में आकर पुनः आपने मुझे इच्छित वरदान दे दिया। तो ये सब मेरी आओ भगत, मेरी सेवा, मेरी चरणामृत का पान करना, ये सब ढोंग था तुम्हारा? ढोंग नहीं पतिदेव, ये तो माया की माया है। देखिए, ये जल अभी भी यही है। अपनी भावनाओं में बहकर मैं तुम्हारे छलावे में आ गया। तुम जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता सरलता से नहीं छोड़ते। कदाचित मुझे ये समझ लेना चाहिए था। हाँ पतिदेव। आपको अवश्य समझ लेना चाहिए था पतिदेव। जिसने आज तक आपकी नहीं सुनी, वो अब क्या सुनेगी। सुरासई जो चाहती है वो पाकर रहती है। जैसे आज आपसे आशीर्वाद पा लिया, बस अब और स्वांग मुझसे नहीं होता। मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मत करना, ये चेतावनी है मेरी। अन्यथा मृतक असुरों को पुनर्जीवित करना सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी, क्योंकि ऐसा होते ही वो तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय से युद्ध कर तुम अपने वंश का सर्वनाश निश्चित कर रही हो।
मेरे वंश का नाश होता है तो हो जाने दो। मेरी महत्वाकांक्षा के समक्ष सब तुच्छ है। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। जिसके भीतर न ममता है, न त्याग, न अपनी संतान के प्रति कोई स्नेह, ऐसी माता को माता से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकती हो। सत्य कहा आपने पतिदेव। प्रयोग करना ही मेरी प्रवृत्ति है। पिता की मृत्यु का प्रयोग आपका भी तो प्रयोग किया, महान पुत्रों की प्राप्ति के लिए। भूल गए किस तरह सेवा का नाटक करके मैंने आपको प्रभावित किया, जिससे आप मुझसे विवाह कर सकें। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। तो ये है माँ की वास्तविकता। वर्चस्व के संघर्ष में मुझे विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर, बस विजय।